गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज के इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर को कैसे निकालना है ये हम देखेंगे। तो देखिए, इस तरह से स्क्वायर में या सर्कल में आपको नंबर दिए रहेंगे और एक नंबर मिसिंग रहेगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखेंगे, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से संख्याएँ जो हैं, कॉर्नर की संख्या निकालनी हो या बीच की संख्या निकालनी हो, तो या तो हम ऐसे चलेंगे और या फिर यदि ऐसे हमारा कुछ आपस में संबंध नहीं बनेगा तो फिर हम ऐसे चलेंगे। राइट, नाउ लेट्स सी 8 इंटू 3 इज़ वॉट। पहले हम देखते हैं, यदि हम ऐसे चलते हैं तो 8 इंटू 3 होता है कितना, 24। और 24 यहाँ पर 21 है, तो मतलब यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 3। तो क्या आ गया हमारे पास, 21। अगला देखिए, 6 इंटू 5 है और 6 इंटू 5 होता है 30 और माइनस फिर इसमें से इन्होंने किया है 5, तब आकर के आया यहाँ पर 25। यही रिलेशन अब हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 12 इंटू 2 इज़ 24 और 24 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 22। तो हमारा राइट आंसर होगा 22, जो कि आंसर नंबर सी है। समझ में आया सभी को? ओके, नाउ लेट्स सी सर्कल वाला। अब हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक सर्कल को, एक वृत्त को इन्होंने 4 भागों में बांटा है और या तो हम देखते हैं कि इस तरह से रिलेशन चलेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, है ना, या फिर ऐसा होता है कि इन नंबर्स में आपस में कोई रिलेशन बनता है। अब हम देखते हैं कि इस सर्कल में सबसे पहले हम 8 को देखते हैं। तो 8 किसी का वर्ग तो नहीं है, लेकिन ये 2 का घन है। 64 भी 4 का घन है। 2 4 और अब ये 6 है, 6 जो है ये 6 का घन है। तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है ये हो जाएगा हमारा 8 का घन, और 8 का घन होता है हमारा 512। तो आंसर हमारा हुआ 512। अब देखिए, इस तरह के सवाल में जब लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी होती हैं तो हम ये देखेंगे कि ऊपर की संख्या और नीचे की जो 2 संख्या दी हैं या उनमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या। तो हम देखते हैं इनमें भी या तो स्क्वायर होते हैं या घन होते हैं। तो जैसे 27 हम देख रहे हैं, तो 27 जो है वो हमारा 3 का घन है, क्यूब है। ठीक, 8 जो है वो हमारा 2 का क्यूब है और 1 तो 1 का क्यूब हो ही सकता है। राइट, सो कैसे चल रहा है, 1 2 3। अब यहाँ देखिए 64 जो है वो 4 का घन है, 4 का क्यूब 64 है। वैसे ही 5 का जो क्यूब है वो 125 है, ये वाला। और वैसे ही 216 जो है वो 6 का क्यूब है। अब देखिए आप कैसे चल रहा है रिलेशन, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कैसे चलेगा, 729 है ऊपर, तो ये किसका हो गया, 9 का घन हो गया। ये 7 का हो गया 343, तो ये कितने का हो जाएगा, अपने आप ही हमारा 8 का घन हो जाएगा, जो कि होता है 512। वेरी इजी, थोड़ा सा फोकस करिए। या फिर इसको देखिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 1 2 3 इधर जा रहा है, 4 5 6 का ऐसे जा रहा है, तो 7 8 9, तो ऑटोमेटिकली 9 का हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हमें क्या करना है, हमको ये वाली जो चौथी संख्या है वो नहीं दी हुई है। अब हम देख रहे हैं कि 6 और 5 ना तो किसी के घन है ना किसी के वर्ग हैं। वैसे ही 126 भी किसी का वर्ग या घन नहीं है। तो अब हम इस तरह का रिलेशन देखेंगे, है ना। तो हमें पता है कि 5 का जो घन होता है, क्यूब होता है, वो होता है 125, और इसमें 1 को हमने प्लस किया है, तब हमको ये संख्या मिली है 126। अब उसी प्रकार से हम 6 का घन करेंगे। तो 6 का घन कितना होगा, 6 का घन होगा 216, और इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 217, जो कि आंसर नंबर सी है। तो यहाँ पर होगा 217। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस तरह से जो हमारे संख्याएं थी वो ऐसे रिलेटेड थी, तो ऐसा भी होता है। अब देखिए इसमें अब थोड़ी संख्याएं बढ़ गई हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी पिछले वाले में हमने इस तरह से देखा था, अब हम देखते हैं
ऐसे करके यदि कोई रिलेशन बनता है तो ऐसे तो हम देख रहे हैं कि कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि 5 6 जार 30 होता है ना। 30 और 12 में अभी हमें कुछ मैथ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 5 4 5 + 4 कितना होता है 9। ठीक, अब 9 यहाँ तक मिल गया और 2 है और नीचे 18 है, तो अगर हम 2 का इंटू करें तो हमें क्या मिलेगा 18 मिलेगा। मतलब हमको ये नीचे वाली संख्या मिल रही है। तो इन दोनों में हमें प्लस करना है और फिर बाद में जो आंसर है उसमें हमें इंटू का 2 करना है। तो सेम ऐसे ही होगा यहाँ पर भी। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 में हम 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 27। 12 में 4 को, अब ये भी ऐसे चलेगा, 12 में 4 को ऐड किया तो कितना आया 16, है ना। अब 16 का इंटू हम किस में करें कि हमें 96 मिले। तो बताइए 16 का इंटू काय में करें तो 6 में करें। हाँ, 6 में करते हैं तो हमको क्या मिलता है 96। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा हमारा। यहाँ पर आएगा हमारा 6। तो वेरी इजी, है ना। इनमें देखिए आप, दी गई प्रत्येक आकृति में एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। इनमें से एक संख्या लुप्त है। लुप्त संख्या ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त हो। अब इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो वही हमें इन तीनों में हमें रिलेशन देखना पड़ता है कैसा बन रहा है। तो देखिए 15 और 21 को यदि हम ऐड करें तो कितना हो रहा है 15 और 21 को ऐड किया तो कितना हो रहा 36। और 36 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 18 लाना है हमको यहाँ पर, तो 36 तो आ गया। आप 36 जो है 2 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा, 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलता है 18। वैसे यहाँ पर देखिए 59 + 21 करेंगे तो कितना आएगा 80। और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40। अब यहाँ देखिए आप 27 में कुछ हमको ऐड करना है और फिर हमें जो आंसर आएगा वो उसको हमें फिर 2 से डिवाइड करना है, तब हमको यहाँ पर 32 मिलेगा। अब आप सोचिए ये कैसे होगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखिए क्या करना है हमको, 27 में हम क्या ऐड करें कि हमको जो भी संख्या मिलेगी, मान लो हमको 32 तो नहीं, 32 का डबल मिलेगा, मतलब कि हमको मिलेगा 64, है ना। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे 64 में से माइनस कर देंगे 27 का, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 37। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी 37। सेम ऐसे ही इसमें देखिए अब आप 5 4 ज़ा 20, क्योंकि 5 4 अगर हम करते हैं तो 9 होता है, अगर हम ऐड करते हैं तो 9 आता है। लेकिन यदि हम इसको 5 × 4 करें तो कितना आएगा 5 4 ज़ा 20। अब चाहिए हमको बीच में 30, नीचे भी हमारे पास क्या है 3 है। तो 20 को यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है हमारे पास 10, और 10 में जब हम × 3 करते हैं ये नीचे वाली संख्या, तो हमको ये संख्या मिलती है 30। वैसे ही इसमें करना पड़ेगा हमको। 8 6 ज़ा 48। अब 8 6 ज़ा 48, इसको आधा करा तो कितना हुआ 24, और 24 में 10 का गुणा करा तो हमको बीच की संख्या मिल गई 240। ऐसे ही हमको इसमें करना है। अब ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा।